तुझसे ही सारी आस है, एक तू ही मेरा विश्वास है, कोई हो या ना हो, तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। गुरु जैसा ना आसरा, गुरु जैसा ना मीत, गुरु कृपा से पाओगे चंचल मन पर जीत। हे बख्शनहार, सबनो सुखां दी दात बख्शते, सब हंसते वसते रहन, ऐसी सौगात बख्शते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज गुरु जी के हुक्म से मैं फिर एक बार आप सभी संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। तो अपना सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी, मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ गुरु पा का मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। संगत जी, आज अभी मैंने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है ये मेरा। अभी मैंने गुरु पा की जोत जलाई है थोड़ी देर पहले। तो मैं गुरु पा के सामने ही बैठकर अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी संगत परिवार के साथ। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मतलब मेरे लिए बहुत ही खास है। मैं अपने गुरु पा का इतना शुक्राना करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक इतना बड़ा और इतनी बड़ी अनुकंपा की है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। संगत जी, कई दिन पहले मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपना मतलब कुछ घर में फंक्शन था, तो मैं अपना मतलब जैसे गोल्ड के इयररिंग्स पहनने थे, मुझे चेंज करने थे, तो मैंने अपना बॉक्स खोला और उसमें से अपने इयररिंग्स निकाले। तो संगत जी, एक मेरा नेक सेट था, उसके साथ के इयररिंग्स भी थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं वही पहन के चली जाती हूँ। तो संगत जी, मैंने देखा कि मतलब उसमें ना एक इयररिंग्स नहीं था। तो अभी थोड़े पिछले साल मतलब अभी पिछले साल मार्च में मेरी सिस्टर के बेटे की शादी हुई थी, तो मैंने सगन में वो सेट पहना था। तो मतलब मैंने जब ढूंढा संगत जी, मैं बहुत ढूंढा, तो मुझे मतलब कहीं पर भी नहीं मिला। मैंने एक-एक बार, दो-दो बार नहीं, तीन-तीन, चार-चार बार अपने बॉक्स देखे जहाँ पर मेरी ज्वेलरी थी। तो वहाँ पर मुझे कहीं पर भी अपने अपने मतलब एक इयररिंग मुझे सेट के साथ का नहीं मिला। तो मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि वो मैंने मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा ये गया तो कहाँ गया, या जल्दी में मेरे हाथ से कहीं गिर गया उस समय जब मैं सगन से आई थी। शादी का वो मतलब था, शादी थी मेरी सिस्टर के बेटे की, तो शायद मैंने जल्दी-जल्दी उतार के रख दिया था, तो वो कहीं गिर गया होगा मेरे से। तो मतलब मैंने पूरा पूरा ढूँढ लिया संगत जी। मैंने 3-3 4-4 बार सारा सारा देख लिया और मैं मतलब ये बात मैंने अपने अंकल से भी नहीं कही कि वो मुझसे गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि तुम कोई चीज़ सँभालती नहीं हो। तो संगत जी, मेरे जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो सिर्फ़ मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े होते हैं और मैंने सिर्फ़ अपने गुरुजी का ध्यान किया। मैंने कहा गुरुपा, मेरा इयररिंग्स नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, कहीं मुझसे गिर गया, क्योंकि सोना खोना भी संगत जी अच्छा नहीं होता। तो मुझे इसका गम नहीं था कि मेरा इयररिंग्स खो गया। मुझे बस इस बात का था कि सोना जैसे कि सभी कहते हैं कि सोना खोना अच्छा नहीं होता। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी संगत जी। तो इस बात को मतलब मैंने सोच ही लिया कि अब वो चला गया है, खो गया है। तो मैंने जो उसके साथ का एक बचा था इयररिंग्स, तो फिर मैंने ना उसे अपने दूसरे टॉप्स के बॉक्स में डाल दिया कि चलो अब इसको देकर और कुछ पैसे मिलाकर मैं कुछ और बना लूँगी अपना।
तो मैंने वो रख दिया। तो अभी संगत जी, अभी लास्ट सैटरडे को इनके मामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया दिल्ली के कैंटीन होटल में। तो मतलब वहाँ पर वहाँ से हमें इनविटेशन आया था पूरी फैमिली को। तो संगत जी, मैंने कहा कि चलो मैं अपनी गोल्ड की चैन पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने अपने अंकल को भी निकाल के दी और मैंने भी पहन ली, और साथ में अपने इयररिंग्स भी दूसरे पहने। तो संगत जी, जिसमें मैंने वो सिंगल अपना जो बचा हुआ था, जो मेरा मिस हो गया था, तो वो इयररिंग्स रखा था मैंने उस बॉक्स में। तो संगत जी, मैंने वो निकाला, और जैसे मैंने उसके अंदर हाथ डाला ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे ना मेरे हाथ में जैसे ऊपर ही ऊपर वो टॉप्स का वो जो मेरा इयररिंग्स खो गया था, तो वो मुझे दोनों के दोनों मेरे हाथ में जैसे आ गए। तो मैं बड़ी अचंभित हो गई, और मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये क्या हुआ। मैंने पूरे अपना बॉक्स पलट दिया बेड पे, और फिर देखा, और मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि ये मतलब ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी, खो गया है तो कोई, अब मैंने अपने मन को तसल्ली दे ली थी। तो संगत जी, जब मैंने वो दोनों इयररिंग्स को देखा तो मैं इतनी शॉक हो गई। तो मैंने गुरु मेरे मन में इतनी खुशी थी ना संगत जी, और खुशी से मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती नहीं थकी। मैंने कहा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो मैं इतनी खुश हो गई ना संगत जी, तो मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया संगत जी। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुपा, जो हमारी आंखों में कभी आंसू आने ही नहीं देते, और ना हमारे चेहरे पे कभी उदासी आने देते हैं। तो मैंने जो चीज़ मैं उम्मीद ही खत्म कर चुकी थी कि अब वो खो गया है, तो गुरुपा ने मुझे फिर से वो चीज़, मतलब कैसे ये करिश्मा हुआ संगत जी, मैं मुझे अपनी आंखों पे आज तक विश्वास नहीं हो रहा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने अपनी बेटी के चेहरे पर फिर एक बार खुशी ला दी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। थैंक यू सो मच। और क्या कहूँ, मैं अपने गुरुपा की बात क्या करूँ। उन्होंने तो वो हमें ब्लेसिंग दी है ना संगत जी, आप सभी जानते होंगे कि कितनी उनकी, मतलब कितनी ब्लेसिंग हमें मिलती रहती है। और मैं अपना एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कुछ दिन पहले ना, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मैं मेरे पास एक मैसेज आया था कि पुत्र, मैं बटरफ्लाई के रूप में ना तुझे दर्शन दूंगा, और तेरे घर आकर ना तेरे सारे कष्टों को ले जाऊंगा। तो संगत जी, मैं जैसे हम इवनिंग में, जैसा कि मेरा रात में हम लोग घर आते हैं, तो घर आके अपना खाना वाना खाया, और मैं अपना बैठकर खाना खा रही थी सोफे पे बैठकर, और साथ में मेरा बेटा भी बैठा था, मेरे अंकल भी बैठे हुए थे सामने, हस्बैंड अंकल। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक येलो कलर की बटरफ्लाई ना मेरे ड्राइंग रूम के कर्टन्स जो लगे हुए हैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो मैंने इनसे कहा, देखो देखो गुरुजी। तो मेरे मुंह से एकदम से ऐसे वर्ड्स निकले। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी जय गुरुजी बोला, मेरे बेटे ने भी बोला। तो संगत जी, वो उड़ती हुई पूरी ड्राइंग रूम का चक्कर काटने लगी, और येलो कलर की छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई थी संगत जी। तो फिर वो बेडरूम की साइड चली गई, और उसके बाद फिर मुझे दिखाई नहीं दी, और नेक्स्ट डे भी मुझे नहीं दिखाई दी संगत जी। तो दूसरे दिन मतलब जब मैं मॉर्निंग में उठी और बैठकर अपने बेड पे ही ना सब्जी काट रही थी, तो एकदम से ना मेरे पीलो के पास पीलो पड़ा हुआ था, तो उसके पास मेरा हाथ गया एकदम। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि जो वो येलो वाली बटरफ्लाई थी ना, तो वो ना डेड मिली मुझे, बेड पे पड़ी हुई। तो संगत जी, और वो वाली जगह ना मेरे अंकल अधिकतर सोते हैं, तो उस जगह पर,
तो संगत जी, मैंने एकदम से फटाफट सब्जी छोड़कर मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथ में उठाया और मुझे इतना फ़ील हुआ ना, और मैंने मन में सोचा कि गुरुपा, आप आपका मैसेज मेरे पास इसलिए आया था कि आप मेरे सारे कष्ट लेके चले जाओगे, और वास्तव में आप आए और इस तरह से मुझे इस रूप में दिखे आप। तो संगत जी, ना जाने गुरुजी हमारे कौन से कष्ट आ रहे हुए थे हम पर, जो गुरुजी ने इस रूप में वो हमारे कष्ट ले गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। पता नहीं कौन कौन से आप, हमें पता भी नहीं चलता और हमारे कितने कष्टों को आप काट देते हो। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, मैं और क्या कहूँ गुरुपा के बारे में। वो तो हमारे महाशिव हैं और हम सब उनकी शरण में हैं संगत जी। तो बस वो यही कहते हैं कि आप हम मुझ पर विश्वास बना के रखो। मैं अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है ना, तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से सच्चे भाव से मुझे याद करो। संगत जी, पानी से अगर पाप धुल जाते ना, तो सबसे पहले मछलियों के पाप धुलते, क्योंकि वो तो पानी में रहती हैं। पाप धोने के लिए मन को साफ करना पड़ता है संगत जी। जो रब में, जो सिर्फ हमें हमारे रब के ध्यान और सिमरन जाप से ही साफ होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ईश्वर का सिमरन जाप, मंत्र जाप, कितने भी कष्ट हो जाए ना, हमें करते रहना चाहिए संगत जी। ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है संगत जी। जब भी हमें गुस्सा आए, तो हमें शांत रहना चाहिए और हमें मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है जो हमारे सारे क्रोध को भी शांत करती है, सारी नेगेटिविटी को भी दूर करती है। तो हमें हमेशा अपने मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर कोई तो उसे अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए ना संगत जी, तो हमें उसे स्वीकारना भी सीखना चाहिए। हमें उसे अपनी गलतियों का मानना भी चाहिए कि हमसे कोई गलती हुई है, और हमें दूसरों पर कभी भी कोई भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। गुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। इससे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं संगत जी। ये मैंने खुद देखा है कि गुरुपा हमारे हमसे कुछ नहीं चाहते संगत जी। हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, हम इस लायक ही नहीं है जो गुरुपा को हम कुछ दे सके। लेकिन हमारे गुरुपा है ना, सही में वो वो तो इतने प्यारे हैं ना संगत जी, कि वो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, हमारे हमारा मन देखते हैं। और अगर हम सच्चे मन से उनका सिमरन जाप करते रहे ना, तो आपको डरने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये पाएंगे कि किसी न किसी रूप पे वो आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, आपके आस पास हमेशा मौजूद होते हैं। तो संगत जी, बस मैं तो यही कहूंगी कि आप उन पर विश्वास बनाइए। संगत जी, आज शुक्रवार है और आज 25 अप्रैल है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास इसलिए भी है कि आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो संगत जी, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर आज मैं अपने मम्मी पापा के घर गई और वहाँ पर उनका एनिवर्सरी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अच्छे से उनका केक कट करवाया और अच्छे से खाना वाना हुआ। मिलकर हम लोगों ने बातें की, मेरी सिस्टर भी आई थी। और मतलब मेरी मम्मी इतनी खुश हुई ना संगत जी। बस वो एक्चुअली क्या है संगत जी, जब हम जाते हैं ना, तो हमारी मम्मी यही चाहती है कि हम उनके पास ही बैठे रहे। लेकिन मैं मॉर्निंग में गई थी अपने बेटे के साथ और फिर इवनिंग में मुझे अपनी शॉप पे भी आना था, तो इसलिए सब कुछ जल्दी में हुआ और सब कुछ अच्छे से करके हम लोग वापस अपने शॉप पर आ गए। तो मैंने इसके लिए भी अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा, मैं आपकी आज्ञा लेकर आपको अपने साथ लेकर अपने मम्मी पापा के घर गई थी और आपने सब कुछ इतने अच्छे से कराया। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि मैं उनके चेहरे पर खुशी ला सकी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उनकी उनकी ब्लेसिंग ली हमने। तो बड़ों की ब्लेसिंग से बढ़कर तो दुनिया में और कोई चीज ही नहीं होती संगत जी।
कहते हैं ना, बड़ों की ब्लेसिंग मिल जाए तो समझो गुरु पा की ब्लेसिंग हमें मिल गई। तो कहते हैं माता पिता की सेवा भी ना बड़े भागों से मिलती है। और मेरा तो देखिए ना, मैं शॉप की वजह से अपने मम्मी पापा के पास ज़्यादा नहीं जा पाती। वो उनका, हम 2 बेटियों के सिवा कोई है भी नहीं देखने वाला, उनका करने वाला। मम्मी-पापा रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। लेकिन वो अकेले नहीं हैं संगत जी, उनके साथ हमेशा गुरुपा रहते हैं, क्योंकि मैंने अपने मम्मी-पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने गुरुपा को सौंप रखी है कि गुरुपा, आप उनका हमेशा ख़्याल रखना और उन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देना। तो मुझे अपने गुरुपा पर मुझे क्या, हम सबको अपने गुरुपा पर विश्वास है कि वो हमारी हमेशा सुनते हैं। तो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज का दिन आपने मेरा इतना अच्छे से बिताया। और क्या कहूँ मैं, और बस आज पता नहीं क्यों संगत जी, बहुत दिनों से मन था कि आज गुरुपा की विडियाई तो मैं बहुत करना चाहती हूँ आप सबसे, लेकिन आज मैं पहली बार गुरुपा के सामने गुरुपा के लिए कुछ एक प्यारा सा भजन है जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ और गुरुपा को डेडिकेट कर रही हूँ। तो क्या बोलूँ, अब मैं आपके सामने गुरुपा का प्यारा सा एक भजन रखूंगी। तो हारा हूँ गुरु जी, पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारी हूँ गुरु जी, पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को तुम गुरु जी गले से लगा जाओ। हारी हूँ गुरु जी, पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तुम दुखड़े मिटाते हो गुरु जी, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाते हो गुरु जी। मैंने सुना है तुम दुखड़े मिटाते हो गुरु जी, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाते हो गुरु जी। मिलता ना किनारा है, अब ना कोई सहारा है, मिलता ना किनारा है, ना कोई सहारा है, मेरी वाणी को गुरु जी तुमने ही निखारा है। हारी हूँ गुरु जी, पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तुमसे ही जीवन है मेरा ओ मेरे गुरु जी, तुम्हारे बिना न कोई कुछ भी भाता मेरे गुरु जी। तुमसे ही जीवन है मेरा ओ मेरे गुरु जी, तुम्हारे बिना हमें कुछ ना भाता ओ मेरे गुरु जी। तुम धीर बंधाते
हो तो सांसें चलती है, तुम सामने आ जाओ, मेरी एक यही विनती है, तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती है, तुम सामने आ जाओ, मेरी एक यही विनती है। हारी हूँ गुरुजी, पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। आ आ ओ आ आ ओ ओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी, मुझे लगता है कि मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है। बातें तो बहुत सी हैं और गुरुजी का तो हम जितना शुक्राना करें ना संगत जी, उतना कम है। और संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग लेकर मैं फिर दोबारा अपने प्यारे संगत परिवार के साथ फिर एक बार दोबारा आऊंगी और अपना गुरु जी का प्यारा सत्संग आप सब लोगों के सामने लाऊंगी। तो अभी मैं अपने शब्दों को गुरु पाके मूल मंत्र के साथ वहीं विराम दे रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में संगत जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपकी झल्ली बेटी पता नहीं क्या-क्या बोल जाती है। मुझे तो खुद नहीं पता चलता संगत जी कि कभी-कभी मैं क्या बोल जाती हूँ। क्योंकि मैं तो कहती हूँ गुरुजी, जब भी मैं सत्संग अपना शेयर करने बैठती हूँ, तो मैं कहती हूँ गुरुपा, आप ही को मुझसे बुलवाना है, आप ही मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सत्संग शेयर करना भी नहीं आता कि पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। जैसा भी होता है मैं अपने गुरुजी के समक्ष बैठकर आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गुरुपा, मुझसे कुछ भी सत्संग शेयर करने में कोई भी मतलब गलती हो जाए ना, तो अपनी इस झल्ली बेटी को माफ़ कर देना। और सागर अंकल जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म में हमारे सत्संग शेयर करते हैं। आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो मैं गुरुजी का अब मूल मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी को करोड़ों प्रणाम करते हुए ये बोलती हूँ कि गुरुजी, आप हैं तो हम हैं। आप जैसा इस जगत में कहीं कोई नहीं। आप जब हम बच्चे मुश्किलों में होते हैं, इतने मुश्किल हालात होते हैं कि जब हमको लगता है कि हम टूट गए हैं, बस अब कोई सहारा नहीं है, ना ही कोई रास्ता बचा है पीछे, तब उस समय गुरुजी आप हमें अपनी शरण में लेते हो, हमको सेफ फील करवाते हो, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो
और बारंबार सत्संग सुनाकर, मंत्र जाप करवाकर हमारे कष्टों को काटते हो, हमारे अंतर मन को शुद्ध करते हो, विचारों को शुद्ध करते हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव ऊर्जाओं से। कमी हमारी तरफ से हो सकती है क्योंकि हम इंसान हैं। हम अपने बिजी शेड्यूल को देख के कई बारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं, कई बार लेजी हो जाते हैं, कई बार हम पर कुछ नेगेटिविटी का असर हो जाता है जिसकी वजह से हम टाइम पे चीजें शेयर नहीं कर पाते। लेकिन गुरुजी की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं, ना उनके प्रेम में, ना उनके आशीर्वाद में, ना उनकी निगाहे करम में। कहीं कोई कमी नहीं है और ना ही किसी बच्चे पर ये कमी नजर कभी उनको आएगी। हमारे मन में हो सकता है ऐसे विचार आ जाएं, कभी लगे कि गुरुजी अब हम फंस गए हैं, हम कहाँ जाएं। लेकिन देखना किसको है? गुरुजी को ही देखना है क्योंकि वो ही हमारे इस नैया को पार करने में हमारी हेल्प करते हैं। जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्मों की वजह से भव सागर में अटकी हुई हमारी नाव को हमारे गुरुजी ही खवैया बनके, खिवैया बनके हमारी इस नाव को पार करवाते हैं। बिन गुरु किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों के कर्म कटवा सके। उनके हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं। यह वही समय है, वही ऊर्जा है, वही परम प्रिय समय है जब हम ऊंचते ऊंचे तकदीर अपनी लिखवा सकते हैं अपने गुरुजी से। तो हमें सबको अलर्ट होकर इस तरफ अपना ध्यान हमेशा रखना ही होगा। ना हम चाहे ना चाहे हमको जब जब गुरुजी चाहे प्रॉब्लम में डाल के, चाहे हम जब कभी बीमार होते हैं, क्योंकि गुरुजी स्वयं ही हमको संकेत देते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अब हो रहा है मेरी आज्ञा से, मेरी इच्छा से हो रहा है, चाहे वो तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, वो मेरी इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ, तुम्हारे कर्म कटवा के तुम्हारी अगली जिंदगी को आसान कर रहा हूँ। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी। और इसी तरह से अपना आशीर्वाद भरा हुआ हाथ हमारे सर पर सदा बनाए रखिएगा, हमें अपनी शरण में रखिएगा और हमसे सदैव अच्छे कार्य करवाते रहिए गुरुपा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा मेरे गुरुपा। आप कृपा करोगे तभी हम आपके गुण गा सकते हैं, तभी आपकी भक्ति कर सकते हैं। आपकी नजरे कर्म होगी तो ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। हे गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम पर अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए मेरे गुरुपा। बड़ी सी सारी चीजें हैं इस कलयुगी दौर में, अपने ही दुष्कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे भी हमारी जद्दोजहद है और फिर नेगेटिविटी भी साथ में आ जाती है, फिर किसी की बुरी नजर आ जाती है, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या है। इंसान होकर हम इतना कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ आपके हवाले, ना ही हम इतना कुछ स्ट्रेस अपने कंधों पर लेके घूम सकते हैं। तो वो सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं। हमारा काम तो है सिर्फ आपको याद करना, याद करना और अपनी हाजिरी लगाना आपके दरबार में। और वो हाजिरी गुरुजी अमृत वेला में लगवाते हैं या कब लगवाते हैं ये उनकी मर्जी। जब अमृत वेला करवाना होता है तो उठा भी लेते हैं,
तो सत्संग मेरा ये है संगति जी बड़े ही दिनों से, जैसे कि मेरी एज 50th के पास हो गई है, तो अब सबको पता है कि इस टाइम पे लेडीज को जो भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो सब स्टार्ट मेरे साथ भी हो गई हैं। और रात को नींद नहीं आना, नोज ब्लॉक हो जाना, ड्राइनेस की वजह से लगता है कि जैसे सांस ही नहीं आ रही, और लगता है गले और नाक के बीच में कुछ अटक गया है, वो कैसे क्लियर होगा, और इतनी घबराहट होती है, कभी लगता है साइनस हो गया, कभी कुछ हो गया, पता ही नहीं है। उठते हैं, उठ के घूमने लग जाते हैं, फिर गुरुजी के सामने बैठते हैं, उनका चंदन तिलक लगाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनसे कहते हैं हे गुरुजी अब तो अटक गए, अब तो पार करवाओ, सांस नहीं आ रही है प्रॉपरली, आप देखो कैसे आएगी, ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। जैसे भी जो भी पोजीशन है बॉडी की वैसे करवाओ ताकि सांस आनी स्टार्ट हो। तो अनंतम शुक्राना है कि 2-3 दिन कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहने के बाद एक दिन गुरुजी ने मुझसे मेरी ही बॉडी की पोजीशन ऐसे करवा दी कि मेरा नाक भी खुल गया, और मेरा गला भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, चेस्ट भी क्लियर हो गया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपकी दया को कोई अंत ही नहीं है, मैं कैसे बखान करूं। जैसे हम सोएंगे नहीं तो फ्रेश कैसे होंगे, फ्रेश नहीं होंगे तो माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा, फिर गुस्सा करेंगे जो, फिर गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर पे बैठा हूँ तो चिल्लाती रहती है तो को अच्छा लगता है ना, इतनी जोर से बात मत किया कर, शांत रहा कर। तो इतनी सारी चीजें हैं गुरुजी, मेरे को तो बैलेंस करना कैसे करना है वो समझ ही नहीं आता है। आप खुद करवाओ, मेरे से ये सब कुछ होता नहीं है। मैं कहूँ कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होता, आप खुद करवा लो। हाँ, मैं तो बस आपकी आज्ञा में रह के अच्छी काम करना चाहती हूँ, वो करवाओ, बाकी सब कुछ आप पे छोड़ा। अनंतम दया के सागर, आपके सागर में रत्नों की कमी नहीं, आपके सागर में आ, आशीर्वादों की कोई कमी नहीं, जो चाहे आशीर्वाद आप बरसा दो गुरु जी, बरसा दीजिए सबको। निरोगी काया बख्श दो गुरु जी, निरोगी काया बख्श दो, ताकि कुछ अच्छी सोच आ पाए और अच्छे कार्य कर पाए। और जो कोई भी संगत ना मेरा सत्संग सुने, मेरे एटलीस्ट ये मेरी प्रार्थना है कि जब भी सीजन चेंज हो, ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, हे मेरे गुरुजी आज मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आपका बच्चा जी आशीर्वाद मांगता है कि जो कोई भी सत्संग सुने ना गुरुजी, उसको लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम कभी ना हो कि भाई मौसम चेंज हो गया, उसका नोज बंद हो गया, उसकी चेस्ट ब्लॉक होगी, सांस नहीं आ रही है, उसकी वजह से इधर उधर भाग रहा है, रात को नींद खराब हो रही है। आराम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें, फ्रेश हों, आशीर्वादों के खजाने से ये एक आशीर्वाद प्लीज गुरुजी, जो कोई भी मेरा सत्संग सुने, जहां जहां भी ये सत्संग पहुंचे, सबको ये आशीर्वाद बरसाइए, गिफ्ट के रूप में दे दीजिए गुरुजी। आपका बच्चा आज अपने सभी संगत भाई बहनों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना आपसे करता है कि सब तक ये आशीर्वाद पहुंचे। बरसा दीजिए अपनी दात की ये दात, बरसा दीजिए गुरुजी, वर्षा कर दो, वर्षा कर दो इस आशीर्वाद की कि जो कोई भी संगत ये सत्संग सुने, मैं ये शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ, मैं, मेरा परिवार, संपूर्ण सत्संग परिवार, सबके सब इस प्रॉब्लम को कभी फेस ना करें, कभी किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आए। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपकी नजरे करम सब पर रहे। तो मैं जो कोई भी ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेगा उसको अनंतम शुक्राना कहती हूँ, और उनकी लाइफ में सब कुछ इजीली चलता रहे, धन आए, खूब वैभव रहे, खूब निरोगी काया एंजॉय करें,
गुरु जी का अनंत आशीर्वाद उन पर बरसे, अच्छी उनको संतान मिले जो अच्छे कार्य करके उनका नाम चमकाए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, इसी आशा के साथ कि सब निरोगी रहेंगे। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी।